हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे करड़ी के बारे में। किसके बारे में? करड़ी के बारे में। यानी सेकंड पार्ट किसका है भाई? घातांक करड़ी का। तो करड़ी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। घातांक हम लोगों का ख़त्म हो चुका था और करड़ी में हम लोगों क्वेश्चंस कुछ कर लिए थे, कुछ पॉइंट्स देख लिए थे। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली सीरीज से। कहाँ से? सीरीज से। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से आपके सामने रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो भी क्वेश्चंस बनेंगे बहुत ही बढ़िया है। और इसमें याद रखना कि मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू बेसिक से और उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा कैसे करना है। सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने होंगे, डोंट वरी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, मान लीजिए x इज इक्वल टू आपके लिए दे दिया गया a प्लस ऐसे करते करते इनफाइनाइट टाइम्स तक अगर चला गया तो आप क्या करोगे? वहाँ पे यहाँ पर एक ही बेसिक फार्मूला बनता है सबसे पहला। इसको देखो, मैं डेराइव करना चाहूँ तो डेराइव कर सकता हूँ, बट अभी मैं डायरेक्टली आपको क्या लिखूँगा? मैं डायरेक्टली फार्मूला लिखूँगा और मैं क्वेश्चंस के साथ मैं डेराइव करके दिखाऊँगा। जब आपको क्वेश्चन दिखाऊँगा तो मैं वहाँ पे आपके डायरेक्टली वहीं पर डेराइव कर दूँगा, ठीक है? तो ध्यान में रखना, इसका फार्मूला बनता है x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 4a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। किसके लिए? ये प्लस के लिए। अभी यहीं पर सेकेंड पॉइंट अगर मैं ये बात करूँ तो x इज इक्वल टू ये अगर हो गया a माइनस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a, अगर ये इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है तो इसके लिए क्या होगा? कुछ नहीं सर, बस x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 4a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। क्या समझे? यहाँ पर केवल माइनस लगाना है बस, और कुछ नहीं लगाना है, ठीक है? समझ में आया? जल्दी से अब ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन लेता हूँ। मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको कैसे करना होता है। मान लीजिए आपको x बराबर ऐसे समथिंग दिया है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, बेसिक से चलूँगा। x बराबर आपको अगर मान लीजिए नहीं भी दिया है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दिया है जैसे 6 प्लस 6 ऐसे समथिंग लाइक इनफाइनाइट तक दिया गया है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक एकदम, ठीक है? बेसिक से पहले लेके चलूँगा। मैंने कहा इसको मान लेते हैं x इज इक्वल टू इतना, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूँ। क्या करता हूँ? स्क्वायर, ठीक है? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 प्लस 6 इनफाइनाइट टाइम्स। क्या ये वाला वैल्यू डायरेक्टली x के बराबर नहीं आ रहा है? इसके बराबर नहीं आ रहा है भाई। यहाँ से जाओ इनफाइनाइट, एक 6 हमने एक्स्ट्रा ले लिया बस, और कुछ नहीं। तो ये वाला तो वैल्यू x ही है ना, तो हम क्या डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स, या फिर यहाँ पर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया? आपका इक्वेशन बन गया। अब आप चाहो तो वैसे सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो श्रीधराचार्य लगा सकते हो। मैं श्रीधराचार्य डायरेक्टली लगा रहा हूँ, ठीक है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 1 अपॉन रूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है? अब इसके बाद ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा? माइनस बी कितना है? 1। फिर उसके बाद ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में कितना है? बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1, ठीक है? अब देखो ये कितना हुआ? 6 चौक 24 1 25, कितना हुआ? 25 हुआ। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ कितना आ गया भाई? 1 प्लस 1 आ गया, ये 25 आ गया आपका टोटल, और ये हो गया 2। अब यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आएंगी, बिल्कुल यहाँ से क्या होगा? 2 वैल्यू निकल के आएंगी। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे x का 2 वैल्यू निकल के आएगा। कौन कौन सा? एक होगा 1 प्लस 5 अपॉन 2, ये आ जाएगा 3, और ये एक होगा क्या हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा -2,
कितना -2, सिंपल सी बात। यानी कि आपका x का वैल्यू क्या क्या निकल के आ गया 3, -2। ठीक, ये समझ में आ गया, x का वैल्यू निकल के आ गया यहाँ से डायरेक्टली इस तरीके से। तो अब देखो, और मोस्टली हम लोग x का वैल्यू मानते क्या है, मोस्टली हम लोग x का वैल्यू अगर यहाँ पर ऑप्शन में क्या लिखा रहेगा, केवल या तो 2 लिखा रहेगा या तो 3 लिखा रहेगा, या तो 2 लिखा रहेगा या तो 3 लिखा रहेगा। और अगर -2 भी लिखा है ना तो भी आप आंसर नहीं लगाओगे, क्योंकि आपका आंसर मोस्टली जाएगा किसके साथ, 3 के साथ। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस। हम लोग प्लस साइन ज़्यादा कंसीडर करते हैं यहाँ पे, जब हम लोगों का यहाँ पर साइन क्या होना चाहिए, प्लस। ठीक ठीक, तो प्लस साइन हम लोग हमेशा कंसीडर करेंगे। तो अब मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है, सर आपने कहा था टेक्निकल मतलब ट्रिक भी बताओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो अभी तो हम लोग ने फार्मूला देखा है ना, फार्मूला भी तो देखा है, ये तो हमारा बेसिक था, एकदम बेसिक। ठीक है, तो अभी फार्मूले पे चलना है ना। तो बाय फार्मूला अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा x = 1 प्लस क्या हो जाएगा 4a + 1/2a। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √4 इंटू a कितना है, a का वैल्यू हम 6 लेते हैं यहाँ पे, a का वैल्यू क्या होगा 6 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, यानी कि ये कितना हो जाएगा, सॉरी 2a नहीं, तो केवल 2 है, 2। ठीक, अब फिर उसके बाद देखना ध्यान से, ये कितना हुआ, ये टोटल 25 हुआ। ठीक है, 25 के बाद ये हो गया 5, यानी कि 1 + 5/2, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमने बताया ना, कंसीडर क्या करते हैं हम लोग, 3 करते हैं मोस्टली। अब इसका ट्रिक की बात करते हैं, किसकी, अब इसके ट्रिक की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ एक लाइन बस। ये बताओ 6 को किस में तोड़ सकते हो, 6 को किस में तोड़ सकते हो भाई, 3 और 2 में, बिल्कुल 3 और 2 में तोड़ सकते हो। तो इसमें जो बड़ा वाला साइन होगा, अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस है, यहाँ पर अगर बीच में प्लस दिखा है, अगर यहाँ पर बीच में प्लस प्लस लिखा है, तो प्लस प्लस लिखा होने की वजह से आपका ये बड़ा वाला जो है, ये बड़ा वाला जो आंसर है वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जो बड़ा वाला नंबर दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसने गलती से यहाँ पर अगर माइनस कर दिया होता, गलती से इसने यहाँ पर माइनस कर दिया होता, तो मैं यहाँ पर इस वाले से नंबर से जाता, किस वाले, 2 वाले से, यानी छोटे वाले नंबर पे, समझ रहे हो। यानी दोनों कंडीशन में अलग अलग कंडीशंस बनते हैं। कौन कौन सा, प्लस वाले में बड़ा वाला, माइनस वाले में छोटा वाला, प्लस वाले में बड़ा वाला, माइनस वाले में छोटा वाला। समझ में आया, कोई दिक्कत आवेश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं। और साथ के साथ मैंने 3 तरीके से बताया है, एक तो पहला आपका सबसे बेसिक, फिर दूसरा आपका फार्मूला के साथ, और तीसरा ट्रिक। ठीक है, अगर आप चाहो तो 1 सेकेंड में लगा सकते हो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दे दूं आपको कोई सवाल इस तरीके से, मैंने कहा इस सवाल में मैंने कहा 12 प्लस, सॉरी यहाँ पर -12 -12 ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई। यहाँ पर ये देखो 4 × 3, बड़ा वाला जाओ, उस यहाँ पर क्या है, छोटा वाला है ना, सॉरी 4, यहाँ पर क्या है, माइनस है ना, तो माइनस है तो छोटे वाले के साथ ही जाऊँगा। ठीक है, छोटे वाले के साथ में जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात, वेरी गुड, समझ में आया। चलो अब हम यही बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम कह देते हैं कि हम यहाँ पर हम ले लेते कोई 3, मान लो जहाँ पर हम ले लेते 3 + 3 + 3 ऐसे, मतलब ये आपका +3 ऐसे करते इनफाइनाइट टाइम्स तक लेके जाते, तो क्या होता, तो सर यहाँ पर फॉर्मूले के बेसिस पे लेके चलते, क्योंकि यहाँ पर कोई फैक्टर तो बना है नहीं, कोई फैक्टर तो यहाँ बन नहीं रहा है। सर यहाँ पर अगर 6 रहा होता तो 6 तो मान लो 3 × 6 बन सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ कुछ नहीं बनेगा, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग इसको क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, हम इसको क्या करेंगे, बस कुछ नहीं सर, x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4a + 1 होल डिवाइडेड बाई कितना 2, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 4 × 4 = 12 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2,
ये हो जाएगा कितना 1 + √13 होल डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आएगा आंसर वही आपका हो जाएगा। अगर खैर आप कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट तो यहाँ पर आपका √13 जो है उसका वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे तो ये समथिंग आएगा, जैसे कि एक होता है मान लीजिए 3 × 9, ठीक है, और एक होता है 3 × 12, ठीक है, 3 × 9, 3 × 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 4 × 16, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये लगभग आपका आ जाएगा 3 × 9, ये आ जाएगा 3.6 के आसपास, 3.6 के आसपास आएगा। क्या समझे? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। कभी भी आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना जान जाओ। कैसे सर? 13 था ना, मैंने कहा 13 से छोटा कोई स्क्वायर है 9 है, 13 से बड़ा कोई स्क्वायर है 16। ध्यान से देखो कि 13 किसके नज़दीक ज़्यादा जा रहा है भाई, किसी के भी नज़दीक नहीं जा रहा है ना, वो बीच में है। तो अगर बीच में है तो ध्यान से देखना कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और नज़दीक किसके है इसके है 16 के। कैसे? इधर देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। 4 इधर है, 3 इधर है, यानी कि ये नज़दीक किसके जा रहा है? इसके जा रहा है ना, नज़दीक 16 के, और 16 के नज़दीक जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 3.6 लिया गया है। अगर ये इसके नज़दीक जाता, मतलब 9 के नज़दीक जाता, तो हम लोग 3.4 समथिंग लेते। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के लेके चलते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर 3.6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.6, और ये बाई 2 ये हो जाएगा 2.3। आपका आंसर क्या आ जाएगा 2.3। गुड। अगर यहीं पर मैं कह देता कि अगर ये प्लस की जगह पे माइनस वाला होता, तो माइनस वाले में क्या हो जाता, प्लस ये हो जाएगा कितना 3.6 होल डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाता -2.6 होल डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाता -1.3। ये आपका आंसर आ जाता, ठीक है। ये किस में आता? अगर माइनस वाले केस में, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया। तो आप आगे बढ़ें। चलिए, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? तीसरे पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? अगर मान लीजिए x, या फिर x की जगह पे a ले लीजिए, हाँ, अगर मल्टीप्लाइड में है और ये कुछ लिमिटेड के, यानी कि n टाइम्स के लिए है। कितने के लिए? m टाइम्स के लिए। अगर n टाइम्स के लिए है तो वहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? x = ये हो जाएगा 2 होल पावर 2 की पावर में, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा, ये हो जाएगा a होल पावर 2 की पावर में n -1 होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। क्या हो जाएगा? आप निकालना चाहो तो इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो x का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये तो इसमें पहला पॉइंट है। इसमें भी अगर सेकेंड पॉइंट की बात करूँ, अभी हमने कितने के लिया? n टाइम्स के लिया था। लेकिन अगर हमने कहा कि ये इनफाइनाइट टाइम्स के लिए लिया जाए, इनफाइनाइट टाइम्स के लिए ले लिया जाए, तो क्या होगा आंसर? तो इसका डायरेक्टली x के = हम a लिख सकते हैं। जो आंसर यहाँ पर जो बीच में लिखा रहेगा ना, यही आप उठा के रख देना, ठीक। इनफाइनाइट टाइम्स के लिए क्या होगा? इनफाइनाइट के लिए a हो जाएगा, और n टाइम्स के लिए जितनी बार रूट रहेगा उतनी बार के लिए ये हो जाएगा। क्या समझे? समझ में आया? चलिए, इसी पे बेस्ड मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूँ, ठीक है। मैंने कहा 3 3 3, मैंने 3 बार लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हो बताओ? x = क्या कर सकते हैं? 3 होल पावर, फिर यहाँ क्या हो गया 2 की पावर कितनी बार कर दी है? 1 2 3, कितनी बार कर दी है? 1 2 3, और ये हो जाएगा 3 -1 होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। कितना हुआ? 3 की पावर में 7/8। कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलो, यहाँ बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? चलो, वेरी गुड। और इनफाइनाइट के लिए क्या था आपका? इनफाइनाइट के लिए आपका था डायरेक्टली आप वही आंसर लिख देना। अगर मान लो ऐसे अगर मैं चलते चलते इनफाइनाइट टाइम से अगर बोल देता है इसमें, तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे सर x = 3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? चलो, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
तीसरा हो गया। ऐसे भी जब सीरीज़ आपके सामने दिखे तो आप इसी 2-3 मेथड जितने भी मैंने बताया सारे के सारे मेथड आप लगा सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट मेथड पे। कौन सा सर? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जितने टाइप के क्वेश्चंस आप में बनते हैं सारे के सारे मैं यहाँ पर आपके सामने ले आया हूँ, ठीक है। एक होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में जान लो। इसमें पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। पहली बात तो मैंने जैसे बताया था आप सभी को कि आपका ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये सब के सब आपके किस में यूज़ होने वाले हैं? जब आपका सजातीय करड़ी यूज़ होगा। कौन सा? सजातीय करड़ी जब होगा तभी आपका ये सारे के सारे ऑपरेशन फॉलो कर सकते हो। कैसे सर? अगर मैं कह देता कि स्क्वायर रूट के साथ मुझे क्यूब रूट अगर जोड़ना है तो बताइए कैसे होगा? नहीं होगा भाई। अगर यहीं पर मुझे अगर कुछ और करना होता, मान लो स्क्वायर यहाँ स्क्वायर रूट कर देता तो ये क्या हो जाता? 2√2 हो जाता ना। बस वही मैटर है। तो ये इतना समझ लेना कि सजातीय जो पॉइंट है वो आप हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन दे दूँ, समझ में आना चाहिए। वेरी गुड। 5√2 प्लस 3√2। अगर ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं तो बड़े आसानी से कर जाओगे। 8√2। दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर हमने कहा √50 प्लस √98 प्लस √72, ठीक। अगर इनके बारे में बात करो तो किस तरीके से करोगे? ध्यान से देखना। सबसे पहला काम इसमें क्या करना होगा? आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि इनको फैक्टर करो। जैसे कि अगर मैंने इसको 2 से भाग दिया तो 2, फिर कितना बचा? 25, तो 5 × 5, ठीक। प्लस इसको क्या करना है? 2 से भाग दो, ये कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा, यानी 2 × 7 × 7, ठीक। फिर ये आ जाएगा प्लस। अब इसको 2 से भाग देते रहो, कितनी बार जाएगा? 2 × 2 × 2 × ये कितनी बार जाएगा? हाँ, 3 × 9। सही है। रुक जाओ। 36 × 72, 18 × 36, 2, 9 × 9। सही है। चलो तो आगे बात करें। अब इसमें देखो, इसमें 5 कॉमन ले सकते हो ना, स्क्वायर रूट था, 5 कॉमन लो यहाँ पे। फिर ये आ जाएगा 5√2 प्लस यहाँ से 7√2, फिर यहाँ से एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, यानी कि 3 × 2 = 6√2। अब इन दोनों से क्या कॉमन है? इन तीनों में से √2 कॉमन है, 3। फिर उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6, ये कितना हुआ? 7 × 6 = 13, 13 × 5 = 18, ये हो जाएगा 18√2। समझ में आया कैसे करना है? ये जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे हैं वो सारे के सारे आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे एग्ज़ाम में वो आप लोग अच्छी तरीके से जान लोगे जब आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा और नज़दीक आएगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं आपको आपके एनालिसिस कराऊंगा जितने भी पेपर हैं, ठीक है। सारे के सारे पेपर्स के साथ मैं आपका एनालिसिस कराऊंगा। चलिए, तो अब हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। कौन सा? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में समझ लिया आप लोग। अब आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगा वो सारा का सारा मैं एक तरफ से लेके आऊँगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब इसमें देखो, ये भी सजाती के लिए है, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ें जैसे होमोजीनियस के लिए होता है, ठीक है। ये सारे के सारे ऑपरेशन मैंने कहा था ना होमोजीनियस के लिए होंगे, यानी सजाती के लिए होंगे, कोई भी विजाती के लिए नहीं होगा, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन हम लोग विजाती के लिए नहीं कर सकते, यानी कि हेट्रोजीनियस के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अगर मैंने कहा 7 + × 3, इस तरीके से अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
3 इंटू 5 इंटू 7। आप इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 15 दूना 30, 3 45, चौका 60, 5 75, छक्का 90, 7 5, यानी कि 105। कितना हुआ? 105। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अरे भाई सवाल कहाँ गया? हाँ चलो, अब दूसरा सवाल देखो। अगर मान लो 35 आ गया और डिवाइडेड बाई यहाँ पर कह दिया 5, तो क्या करोगे भाई? सिंपल सा था एकदम। 35 यानी कि ये कितना हो जाएगा? 5 गुणे 7, ये हो जाएगा 5। क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया 5, ये कैंसिल आउट। आंसर कितना आया? √7। सिंपल, गुड। देखो ये तो अभी इतने बहुत ही बेसिक चल रहे हैं, ये सब के सब जितने पॉइंट्स हैं ये सब के सब बेसिक चल रहे हैं। आपको क्या करना है, जब आप अपने बुक में जाओगे तो वहाँ आपको कुछ लेवल के क्वेश्चंस दिखेंगे, पहले आप उनको ट्राई करना। नहीं आएगा तो मैं हूँ, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी इजी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे मैं आपको बताऊँगा, और उन जो लेवल के होंगे उनको तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नहीं, अब दूसरा पॉइंट लेके आ रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न है, ये सभी कर लोगे, लेकिन मेन पॉइंट क्या है? जब कॉन्जुगेट की बात आती है। किसकी? कॉन्जुगेट की बात आती है, यानी संयुग्मी की बात आती है। संयुग्मी की जब बात आती है तब क्या होने वाला है? सर अगर मैंने कहा 2/2 + √3, अगर इसका संयुग्म, इसका हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको, तो कैसे करोगे भाई? सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है? बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पर डिनोमिनेटर में दी गई है, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी के जस्ट अपोजिट साइन लेके हम लोग इसी में मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद इसको हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैंने कहा a + IB है, ठीक है। अगर मान लो a + b है, ठीक है, a + b है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a - b, ठीक है। इसी के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? बस साइन चेंज कर दो, काम बन जाएगा आपका। चलो, तो ये हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे दोनों, तो ये हो जाएगा -√3, ये हो जाएगा 2 - √3। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 - √3, फिर ये हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई, यहाँ करोगे कितना हो जाएगा? 4। भाई एक चीज़ जानते हो कि नहीं, a + b और a - b, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है? a² - b²। ये फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ रखा होगा। तो अब ये जान लो कि यहाँ क्या होने वाला है, a + b a - b मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 माइनस, ये हो गया √3 × √3 यानी 3, कितना हुआ? ये हो जाएगा 4 - 2√3 होल डिवाइडेड बाई 1, ये हो जाएगा 4 - 2√3, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया पॉइंट? अब ऐसे ही आपके सामने जब आपके क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है। फिलहाल के लिए एक आखिरी क्वेश्चंस, ठीक है। देखो √3 - 1 √3 + 1, अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे तो क्या करोगे? कुछ नहीं सर, हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। किसके? नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले के मत कर देना। पता लगा ऊपर वाले कर दिए तो यहाँ नीचे कुछ और आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना? फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा? √3 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद नीचे क्या आ जाएगा? a + b a - b मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 - 1, ठीक। ये कितना आ गया? 3 + 1 - 2√3, ये कितना आ गया? 2। अब इसको करोगे तो 4, यहाँ से एक काम करो, 2 कॉमन लो, यह आ जाएगा 2 - √3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 से कैंसिल, ये कितना आ गया? 2 - √3। आई थिंक समझ में आ गया होगा सारे पॉइंट्स। नहीं समझ में आया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक बार वीडियो फिर से रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है, रिवाइज़ कर सकते हो। चलो,
तो अब आपको क्या करना है, बुक उठाना है, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपसे बना डालो, नहीं बनते हैं मैं हूँ बताना आप लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग, ये आपका घातांक करणी ख़त्म हो गया लगभग, मतलब टोटल कहा जाए तो सारे क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, बस मैंने टाइप बताए हैं, टाइप आप लोग जान लो। उसके बाद जितने भी पॉइंट्स में होंगे इसमें नए ऐड होंगे वो मैं सब के सब लेके आऊँगा आपको एक साथ, और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर के क्वेश्चंस बनते हैं वो सब के सब मैं कराऊंगा। और तीसरी बात कि मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा, ये सब आपको पता है कि जितने भी क्वेश्चंस दूंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए, सारे के सारे क्वेश्चंस करना है आपको, ठीक है। ठीक, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।